2025 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करके दिल्ली की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा दिया है। आम आदमी पार्टी केवल 22 सीटों तक सीमित रह गई और कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला है। यह जीत सिर्फ एक राजनीतिक परिवर्तन नहीं बल्कि जनता की बदलाव की ललक का प्रतीक है। लेकिन असली सवाल अब उठता है, क्या बीजेपी उन चुनौतियों का सामना कर पाएगी जिनका सामना दिल्ली कर रही है? और सबसे बड़ी चुनौती घुसपैठियों का आतंक होने वाला है। ध्यान से देखिए दिल्ली के इन बस्तियों को, जहांगीरपुरी, शाहीन बाग, सीमापुरी, ये वो इलाके हैं जो मिनी पाकिस्तान के नाम से बदनाम हो चुके हैं। इन इलाकों में कानूनी व्यवस्था की धज्जियां उड़ती जा रही है, मजहबी आतंक का साया मंडरा रहा है, हिंदू परिवारों को जान और इज्जत का खतरा महसूस हो रहा है और कई परिवार को मजबूरन पलायन करना पड़ रहा है, इमिग्रेट करना पड़ रहा है। ये सब हो रहा है घुसपैठियों की वजह से। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों ने इन इलाकों पर कब्जा जो जमा लिया है। पहले फुटपाथ पर सोने वाले अब लैंड जिहाद के जरिए पक्के मकान बना रहे हैं। ये घुसपैठिए न सिर्फ दिल्ली वालों का हक छीन रहे हैं बल्कि यहां के रोजगार, घर और जमीन पर भी कब्जा कर रहे हैं। ये इलाके अब अपराध और आतंक के साथ दिल्ली को तबाह करने का नया अड्डा बन चुके हैं। अब यह सवाल उठता है, क्या बीजेपी सरकार इन घुसपैठियों को दिल्ली से बाहर करने का कोई ठोस एजेंडा लेकर आएगी? दिल्ली की जनता ने उन्हें मौका तो दिया है, लेकिन क्या वो इस बार वादा निभाएगी? दिल्ली की डेमोग्राफी को बर्बाद करने वाले घुसपैठिए जिन्होंने शहर के हर कोने को प्रभावित किया, ये बात सिर्फ कहने सुनने तक सीमित नहीं रह गई। हम सुदर्शन वाले हैं, हम बिना सबूत के कुछ नहीं बोलते। हमारे पास ठोस सबूत है और आप में से कई लोग हमारे पिछले जागो एपिसोड में देख चुके हैं कि हमने जेएनयू के रिपोर्ट में कितने गंभीर खुलासे किए थे। आज फिर से हम आपको याद दिलाने आए हैं कि कैसे दिल्ली में बांग्लादेश और रोहिंग्या घुसपैठियों ने न सिर्फ अपनी तादाद बढ़ाई है, ना अपनी पॉपुलेशन बढ़ाई है, बल्कि शहर के सामाजिक आर्थिक ढांचे को तहस नहस कर दिया है। 2017 के बाद दिल्ली में घुसपैठियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी दिखी। अब आप देखिए, मैं आपको जगहों के नाम बताता हूं। सीलमपुर, मुस्तफाबाद जैसे इलाके में इन घुसपैठियों का आतंक किसी से छुपा नहीं है। ये इलाके मिनी पाकिस्तान बनते जा रहे हैं। सोचिए, स्थानीय लोग इन इलाकों में पहले रहते थे, उन्हें अब घुसपैठियों के कारण कम वेतन की नौकरियां करनी पड़ रही है। स्ट्रगल हो रहा है, उनके रोजगार पर सीधा हमला हो रहा है। और यह तो सिर्फ शुरुआत है। अपराधों का ग्राफ इतना तेजी से अपवर्ड्स है कि दिल्ली के मूल निवासियों का जीना मुश्किल हो गया है और आगे और लोगों के साथ होगा। ये घुसपैठिए सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं है, इन्होंने दिल्ली की बुनियादी ढांचे पर भी भारी बोझ डाला है। स्कूल हो, अस्पताल हो, आवास जैसी सुविधाएं अब इन घुसपैठियों के कारण इतनी प्रभावित हो गई है कि दिल्ली का मूल निवासी परेशान हो गया है। दिल्ली की सरकारी सेवाएं इन घुसपैठियों के बोझ से लड़खड़ा गई है और यही नहीं, अब ये घुसपैठिए दिल्ली के लोकतांत्रिक प्रक्रिया तक को अपने कब्जे में ले रहे हैं। फर्जी वोटिंग हो, फर्जी मतदान पंजीकरण और चुनावों में हस्तक्षेप, ये घुसपैठिए दिल्ली के लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल इनका संरक्षण कर रहे हैं और इनका संगठित नेटवर्क दिल्ली में इतनी गहराई से फैल चुका है कि इन्हें यहां लाना, नौकरी दिलवाना और रहने की जगह देना अब धंधा बन गया है। अब मैं आपको दिल्ली के उन इलाकों से मिलवाता हूं जो शायद दिल्ली को मिनी पाकिस्तान बनने के मिशन का हिस्सा बन चुके हैं। ध्यान दीजिए, अब फ्लोर ग्राफिक्स पर नजर डालिए। सीलमपुर, जामिया नगर, शाहीन बाग, ओखला, मुस्तफाबाद, निजामुद्दीन, जाफराबाद, फलसवा डेरी, भवाना, सुल्तानपुरी, सराय खालिखा, ये वो इलाके हैं जहां घुसपैठियों ने अपना ठिकाना बना लिया है, अड्डा बना लिया है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का यहां आतंक फैला हुआ है। ये घुसपैठिए ना सिर्फ यहां के स्थानीय लोगों का हक छीन रहे हैं बल्कि दिल्ली की सुरक्षा और पहचान पर भी सीधा हमला कर रहे हैं। सोचिए, ये इलाके अब किस दिशा में जा रहे हैं और क्या दिल्ली वालों का भविष्य सुरक्षित है? अब आपको एक चौंकाने वाली सच्चाई बताते हैं। दिल्ली की बदलती डेमोग्राफी, घुसपैठियों की वजह से दिल्ली का जनसंख्यात्मक संतुलन किसी तरह बिगड़ रहा है। इसके आंकड़े बेहद गंभीर है। अब हम बात करते हैं 1951 में दिल्ली की मुस्लिम आबादी थी 5.7% और 2011 तक यह बढ़कर 12.9% हो चुकी है। 60 सालों में मुस्लिम आबादी दोगुनी हो गई है। 1951 से 2011 के बीच में मुस्लिम आबादी 7.2% बढ़ी है।
जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि 4.4% की। मतलब साफ है, दिल्ली में मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है। अब आइए हिंदू आबादी की बात करते हैं। 1951 में हिंदू आबादी 84.2 यानी 84.2% थी, जो 2011 में घटकर 81.7% हो गई। 60 सालों में हिंदू आबादी 2.5% की गिरावट आई है। सोचिए, ये आंकड़े दिल्ली के बदलते चेहरे को बयां कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली को देश का एक मिनी वर्जन कहा जाता है। अब घुसपैठियों की वजह से दिल्ली की डेमोग्राफी कैसे बदल रही है और इसके क्या नतीजे हो सकते हैं, यह बड़ा सवाल है। सुदर्शन न्यूज ने जब घुसपैठियों का मुद्दा बताया तो मुंबई के साथ दिल्ली की जनता भी जागी थी। पिछले कुछ हफ्तों से घुसपैठिया मुक्त दिल्ली का अभियान एलजी के द्वारा चलाया जा रहा था। उन्होंने भी सुदर्शन की इस मुहिम पर मुहर लगाई। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में चल रहे पुलिस के सर्च ऑपरेशन की असली सच्चाई क्या है। यह ऑपरेशन उन अवैध झुग्गी झोपड़ियों की पहचान के लिए चलाया जा रहा है जो शहर में अवैध रूप से बनाई गई है। इस सर्च ऑपरेशन का मकसद सिर्फ इन अवैध अतिक्रमणों को हटाना नहीं है, बल्कि यहां रहने वाले अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उनकी जांच और वैधता की पुष्टि भी करना है। पुलिस और प्रशासन की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन अवैध बस्तियों में रहने वाले लोगों के कारण होने वाले संभावित सुरक्षा खतरों को काबू में लाया जा सके। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे को हटाकर इस ऑपरेशन का अहम हिस्सा है, लेकिन इसके साथ ही स्थानीय निवासियों की ओर से विरोध और तनाव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। अब यह सवाल है कि सरकार सर्च ऑपरेशन के बाद विस्थापित लोगों की पुनर्वास की क्या योजना बनाएगी। बीजेपी ने दिल्ली जीत ली है, अब दिल जीतना बाकी है। दिल्ली वालों की मौलिक चुनौतियों का समझना होगा। जिहादी दिमागों के इलाज से लेकर घुसपैठ की चुनौतियों के समाधान तक सब जरूरी है। हम आपको बारीक विश्लेषण के माध्यम से बताते हैं कि समाधान का सही रास्ता क्या हो सकता है। अब हम ग्राफिक्स के वॉल पर चलते हैं और देखिए जनता का विश्वास जीतना भाजपा के लिए आगे की राह क्या होने वाली है। तो भाजपा को दिल्ली की जनता के विश्वास पर खड़ा उतरना होगा और उसके लिए ठोस ये नीति अपनानी होगी। अब आप देखिए दूसरा, भाजपा के लिए आगे की राह में स्थायी विकास मॉडल यानी डेवलपमेंट की बात करनी होगी। भाजपा को आपके मुफ्तखोरी मॉडल यानी रेवड़ी पॉलिटिक्स का विकल्प देकर विकास के स्थायी रास्ते पर काम करना होगा। यह उनका दूसरा बड़ा काम होने वाला है। फिर रोजगार और प्रदूषण, जो दिल्ली का पोल्यूशन दुनिया भर में फेमस है, उस पर रोजगार सृजन, ट्रैफिक और प्रदूषण में जैसे प्रमुख मुद्दों पर ध्यान देने के लिए भाजपा को एक बड़ी चुनौती होने वाली है। अब यह एक और बड़ा मुद्दा, सीए एनआरसी लागू करना होगा। अवैध घुसपैठिए रोकने और जनसंख्या संतुलन को संतुलित करने के लिए सीएए और एनआरसी का जो महत्वपूर्ण होगा, इसको इंप्लीमेंट करना होगा। फिर दिल्ली पुलिस और एमसीडी सुधार, भाजपा को कानून व्यवस्था और सिविक सुविधाओं में सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस और एमसीडी को ध्यान देना होगा। फिर आपके घोटालों की जांच, यानी जो इतने 10 साल से ज्यादा है जो आपकी सरकार रही है, भाजपा को आप सरकार के घोटालों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करवानी होगी। तो दोस्तों, बीजेपी ने दिल्ली तो जीत ली है, लेकिन जैसा हमने कहा कि दिल जीतना है, तो ये जो काम हमने आपको बताया, ये नए मुख्यमंत्री जो दिल्ली के होंगे उनको करना होगा।